पिछली वीडियो में हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अब एनीमिया का थोड़ा सम अप करेंगे। डायमॉर्फिक एनीमिया क्या होता है? एक ऐसा एनीमिया जिसमें दोनों तरह का सेल प्रेजेंट हो, छोटा साइज़ का भी बड़ा साइज़ का भी, यानी माइक्रोसिटिक भी और मैक्रोसिटिक भी। तो जो दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स आरबीसी के प्रेजेंट है, माइक्रोसिटिक भी मैक्रोसाइटिक भी, जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं उसे डायमॉर्फिक एनीमिया बोलते हैं। जो कॉजेज़ हैं वो कंबाइंड होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के भी और विटामिन B12 या फोलिक डेफिशिएंसी के भी। ठीक है, प्रेगनेंसी में हो सकता है या फिर हुकवॉर्म एनीमिया में हो सकता है। हुकवॉर्म एनीमिया मैंने आपको बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं, जो नंगे पैर चलते हैं या फिर कुछ इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं जैसे कोल माइन वर्कर्स, उनके पैरों में हुकवॉर्म एक ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, वो चला जाता है जिसकी वजह से वो एनीमिया हो जाता है। और उसके लिए हम स्टूल सैंपल लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि स्टूल में हुकवॉर्म ओवा है कि नहीं है, और फिर उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ये भी बताया था कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं डाइट के, और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ओके, अब हमारे पास आता है कि हम हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन को कैसे डायग्नोस करें। एक तो ऑक्यूपेशन देख सकते हो, जैसे असम में होते हैं टी गार्डन्स, कोल माइंस या फिर फार्मर्स जो बेयरफुट चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड इच एट द साइट ऑफ एंट्री इन द स्किन। प्रिजर्वेशन परवर्जन ऑफ टेस्ट सेंसेशन विद पिक्का, मतलब जिनको मिट्टी या फिर चौक खाने की आदत होती है। ब्लॉटिंग पेपर लाइक टंग, मतलब जो टंग है जैसे रेडिश होती है ना टंग, तो वो पेल हो गई, मतलब वाइट कलर की। जो चेहरा है वो पफीनेस फील हो रहा है, मतलब सूजा हुआ दिख रहा है। आंखों के नीचे स्वेलिंग है। कोलिनीकिया, कोलिनीकिया का आपको पहले ही दिखाया था कि जो नेल्स हैं वो कैसे हैं, स्पून शेप्ड नेल्स हैं, जैसे ये है। तो कोलिनीकिया, पीडल एडीमा, ठीक है। जो हेयर्स हैं वो लस्टरलेस है, एब्डोमेन के प्रोट्यूबरेंट हैं। तो ये फीचर्स किसके होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। पेट में दर्द, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो कैसा दिख रहा है, मिमिक किसको कर रहा है? क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर को। स्टिटोरिया या फिर फैटी डायरिया एंड पैसेज ऑफ स्मॉल वॉर्म्स इन स्टूल्स, की जो स्टूल्स हैं उसमें वॉर्म्स निकल रहे हैं। तो मेन तो हमारा डायग्नोसिस से बनता है, स्टूल सैंपल से। एनीमिया के बहुत सारे साइंस देख लो, हिस्ट्री ले लो पिक्का की, और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ले लो। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज़, मतलब सेकेंडरी है एनीमिया। पहले कोई एक डिज़ीज़ हुई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से खून की कमी हो गई, तो एनीमिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फेक्शन वाले चीज़ में स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, लंग एब्सेस, टीबी, ऑस्ट्रोमिलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं जिसकी वजह से खून की कमी पड़ गई। कोलैजन वैस्कुलर डिजीज़, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटिस, कोई कैंसर हो गया, मेलिग्नेंसी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो बहुत बूढ़े लोगों को नेक स्टिफनेस हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, WBC, साइनोवियम में अपना एंजियोजेनेसिस कर रहे होते हैं, उसमें बाकी ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस, और वो अपना काम करते हैं, इसकी वजह से दर्द होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यूरीमिया, यूरीमिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया। कोई एंडोक्राइन डिजीज़ जैसे मिक्स एडीमा, थायराइड के लेवल्स गिर गए, एडिसन डिजीज़, कॉर्टिसोल के लेवल्स गिर गए। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, शियान सिंड्रोम जिसे बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से जो हार्मोनल फंक्शन है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही कर रहा है ना। हाइपोथैलेमस से भी पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है, बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड आगे हार्मोन्स एक टारगेट ऑर्गन पे रिलीज़ कर रहा है। लिवर डिजीज़ स्पेशली इन अल्कोहलिक्स। तो जितना भी स्पेक्ट्रम है ये इट इज एसोसिएटेड विद नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ग्रुप ए में हैव माइक्रोसिटिक एनीमिया, ग्रुप बी में हैव बर्ड सेल्स। ठीक है, ये वाले जो है कि इन्फेक्शन, कोई कोलैजन वैस्कुलर डिजीज़, ठीक है, मेलिग्नेंसी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया का ग्रुप है। फिर ग्रुप बी बर्ड सेल्स, ग्रुप सी और डी मैक्रोसिटिक एनीमिया, आरबीसीज के लिए, एंडोक्राइन डिजीज डिसऑर्डर या फिर लिवर डिसऑर्डर। तो द टोटल ग्रॉस ग्रुप हैव लो serum iron and low TIBC and normal और एलिवेटेड सीरम फेरेटिन लेवल्स। जनरली देखा गया है जो तुम्हारा माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है उसमें सीरम आयरन और फेरेटिन के लेवल्स कम होते हैं, TIBC का लेवल ज़्यादा होता है। जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें TIBC के लेवल कम होते हैं और इन दोनों के लेवल सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन के लेवल बड़े भी होते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है।
लेकिन आपको जो लॉन्ग टाइम के लिए याद करना है, सपोज MCQ आ गया कि इनमें से कौन सा माइक्रोसिटिक नहीं है, तो आपको ये मेन 4 चीज़ें याद रखनी कि माइक्रोसिटिक में कौन कौन सा आ जाता है। इन्फेक्शन आ जाता है, कोलैजन वास्कुलर डिजीज़ आ जाता है, मेलिग्नेंसी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है। और जो मैक्रोसिटिक है उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, एंडोक्राइन डिजीज़ और लिवर डिजीज़। अब आउटलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन इन एनीमिया, आप कैसे एनीमिया की इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है, ये वही जो पैथोलॉजी में पढ़ चुके हो। टाइप ऑफ एनीमिया जो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ब्लड इंडाइसिस और सीरम वैल्यू से देखा जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करोगे जिसमें आप हीमोग्लोबिन का कंटेंट देखोगे, RBC की मॉर्फोलॉजी देखोगे कि जो RBC हैं वो कैसे हैं, साइज़ देखोगे और शेप देखोगे, रेडिकुलोसाइट का काउंट देखोगे और मलेरियल पैरासाइट देखोगे। ब्लड इंडाइसिस देखोगे, MCV, MCH और MCHC मतलब हिमाटोक्रिट्स की वैल्यू देखोगे। सीरम वैल्यूज़ देखोगे, सीरम आयरन कंसनट्रेशन, TIBC और सीरम फेरेटिन। मैंने आपको बता दिया कि आयरन का लेवल और फेरेटिन का लेवल कम है और TIBC का लेवल ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। एंड उसका ऑपोजिट, आयरन और फेरेटिन का लेवल ज़्यादा है, TIBC का कम है, तो वो कौन सा है, मैक्रोसिटिक एनीमिया। द कॉज ऑफ द एनीमिया इज डिटरमाइंड बाय मेटिकुलस हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि क्या कॉज है एनीमिया का। हिस्ट्री टेकिंग लोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट करोगे, एग्जामिनेशन करोगे, स्टूल का, यूरिन का, चेस्ट एक्सरे करोगे, ठीक है, GI सिस्टम की स्टडी करोगे, ठीक है, बाकी कूम्स टेस्ट वगैरह करोगे, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करोगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, बोन मैरो स्टडी कर सकते हो। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।